देखिए ये प्रश्न है, भारत को प्राकृतिक इकाइयों में विभक्त कीजिए तथा उनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपको इस प्रश्न को पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत को भौगोलिक इकाइयों में विभक्त करें, ये भी कह सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत जो है, भारत भूमि, आप भारत का नक्शा से वाकिफ़ होइएगा तो भारत को कितने इकाइयों में बांटा गया है, वही आपको इस प्रश्न में जवाब देना है। तो आपको देखिए, इसको नॉर्मली अगर आप गेस से पढ़ते तो बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। आपको नॉर्मली सी भाषा में हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। है क्या? देखिए, भारत को प्राकृतिक इकाई मतलब भारत को कितने इकाइयों में बांटा गया है। तो देखिए, भारत विश्व का 7वां देश है। भारत जो है पूरे विश्व का 7वां देश है। यह स्थल मंडल का 2.5% पर भारत है। स्थल मंडल 2.5% भारत है। ये पॉइंट आपको लिखना है। और अध्ययन की सुविधा के लिए ना भारत को 4 भाग में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए अगर बात करते हैं तो भारत को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। एक देखिए पर्वतमाला। भारत में कुछ स्थल ऐसा है जहाँ पे पर्वत है, कुछ स्थल ऐसा है जहाँ पे क्या है? मैदान है, कुछ स्थल ऐसा है जहाँ पठार है, और बाकी बात क्या है? तटीय प्रदेश व द्वीप है। ये सब भारत को इस 4 खंडों में बांटा गया है। तो देखिए, आपको इसी चारों के बारे में लिखना है। आपको प्रश्न कभी कभी कहा है कि भारत के प्राकृतिक इकाई में विभक्त कीजिए तथा किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। या तो आप पर्वत के बारे में लिख दीजिए, किसी एक पर टिप्पणी पूछेगा तो या तो मैदान के बारे में लिख दीजिए, या तो दक्कन के पठार के बारे में लिख दीजिए, या तटीय प्रदेश के बारे में लिख दीजिए। किसी एक पर आप लिख सकते हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ तो कह रहा है सभी के बारे में आपको विशेषता, सबका विशेषता बताना है। सबका विशेषता बताना है तो आपको सभी का विशेषता यहाँ पे बताना है। पहला देखते हैं उत्तर का पर्वतमाला। भारत के उत्तर दिशा में अगर आप देखते हैं ना, भारत के उत्तर दिशा में, तो आपको पर्वत श्रेणी मिलता है। मतलब पर्वतों का समूह है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिमालय है। तो हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। तो उत्तर का पर्वतमाला पूरे भारत के 30% भाग पर सिर्फ पर्वत ही है, पहाड़ ही है। यह हिमालय से बना है। पर्वत में सबसे मेन क्या है? हिमालय से बना। इसी प्रकार से आप लिखिएगा। इसका आकार तलवार के आकार का है। अगर आप देखते हैं तो हिमालय जो है तलवार के आकार का है। लंबाई का बात करते हैं तो 3000 किलोमीटर लंबा है तथा चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर है। इस बात को आप लिखिएगा। 1000 मीटर से ऊंचा पर्वत तथा उससे कम ऊंचाई वाला पहाड़ी कहलाता है। देखिए, ये चीज़ आप पॉइंट याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। 1000 से कम ऊंच जो रहेगा उसको पहाड़िया कहते हैं, और 1000 से ज़्यादा ऊंचे वाले को क्या कहते हैं? पर्वतमाला कहते हैं। अब हिमालय को आप बात करते हैं हिमालय ना, तो हिमालय 4 खंड में बांटा गया है। जैसे अगर भारत से बात करते हैं तो भारत में 3 खंड तो भारत में ही पूर जाता है। 3 खंड कितने भारत में पूर जाता है, और एक खंड क्या होता है कि भारत के उस साइड देखते हैं तो जम्मू कश्मीर हो गया, और चीन के साइड में मिलता है। तो ट्रांस हिमालय बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय सिर्फ चीन के तरफ पड़ता है, और बृहद, मध्य और शिवालिक क्या पड़ता है? भारत के साइड में बनता है। तो आपको यही लिखना, उत्तर का पर्वतमाला, पर्वत के बारे में यही लिखिएगा। मेनली हमको हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो हिमालय को 4 खंड में बांटा गया है। अब इधर देखते हैं क्या है 4 खंड में। तो पहला ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय देखिए, ट्रांस हिमालय में आपको मेनली याद करना पड़ेगा। ट्रांस हिमालय में एक कैलाश की चोटी है, मानसरोवर, वहाँ पे मानसरोवर झील है कैलाश की चोटी के पास, और एक चोटी है काराकोरम, एक लद्दाख, एक जास्कर और पीर पंजाल। बस ट्रांस हिमालय में आपको यही पॉइंट आपको याद रखना है। चीन के साइड कौन पड़ता है? कैलाश पर्वत, जहाँ पर शिवजी रहते हैं, और मानसरोवर झील वहीं पे है, और एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। बस इतना ही लिखना है आपको ट्रांस हिमालय में। काराकोरम का कुछ विशेषता आपको याद रखिएगा। काराकोरम जो है ना, ट्रांस का मुख्य भाग है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी काराकोरम का है। उसका K2 सबसे, उसको K2 को गार्डविन आस्टीन भी कहा जाता है। तो ये आप रखिएगा। इसको नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्रांस हिमालय में 4 चोटी आप याद रखिएगा, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय क्या है? सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय है। दुर्गम चोटी और सबसे दुर्गम चोटी। देखिए, जितना ऊंचाई रहेगा चोटी ना, उतना दुर्गम होगा, क्योंकि उस पर चढ़ने में भी बहुत कठिनाई होगा। उसके बाद क्या कहता है कि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है। ऊंचाई 6100 मीटर है, याद रखिए इस बात को। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वहाँ का। गंगा यमुना का उद्गम, माने बृहद हिमालय से ही गंगा और यमुना निकलता है।
अनेक हिमनद पाए जाते हैं, कई दर्रे भी पाए जाते हैं। ये सब मेन पॉइंट आप याद रखिएगा बृहद हिमालय के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये सबसे अधिक चोटी आपकी यहीं में है, बृहद हिमालय में ही सबसे अधिक चोटी पाया गया है। अब आगे देखते हैं तो लघु या मध्य हिमालय, पर्यटक अधिक पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई नहीं होता यहाँ पे लघु हिमालय में, क्या होता है अधिक ऊंचाई नहीं होने के कारण पर्यटक मतलब लोग ज़्यादा लघु हिमालय पे ही घूमने जाते हैं। उसका प्रमुख पर्यटक स्थल मसूरी भी वहीं है। इसका औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। प्रमुख घाटी भी है यहीं है। उसके बाद अगला शिवालिक का बात करते हैं, तो शिवालिक सबसे नीचे है। शिवालिक जो है सबसे नीचे है, तो ये क्या है, उप या नवीन हिमालय, यानी कि ये अभी बन ही रहा है, समझे। इसलिए यहाँ पे पहाड़ कट भी जाता रहता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक यहाँ पे हानि भी होता है। लोग जाता है पहाड़ कट कट के गिरता रहता है, तो दिक्कतें होती रहती है। अरुणाचल प्रदेश में अधिक है, हरिद्वार और देहरादून यही है। हिमालय का शुरुआती भाग ये है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में चौड़ाई कितना है, 50 किलोमीटर। अब ये हो गया, क्या हुआ, पर्वतमाला। उत्तर में पर्वतमाला है, उसके विषय में हुआ। अब हम बात करते हैं मैदान के बारे में। तो अब उत्तर में ही मैदान है, तो मैदान में मिलनी करके बिहार और उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे देखिए मैदानी भाग है, तो वहाँ पे खेती अच्छा होगा, समझे। यहाँ पे जलोढ़ मृदा अधिकता पाई जाती है, अधिक उपजाऊ होता है, समझे। यहाँ पे उपज अधिक होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टी, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है ना मैदान में, वो किस नदी द्वारा लाया जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। पूर्व से पश्चिम विस्तार 2500 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 240 से 300 किलोमीटर। समुद्र तल से 275 मीटर। क्षेत्रफल जो है इसका उत्तर विशाल मैदान का 2 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ की भूमि समतल होने के कारण यातायात के साधन अधिक है, यहाँ पे यातायात अधिक पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ बस्ती घनी होती है। उपजाऊ है मिट्टी, इसलिए लोग यहाँ अधिक रहते हैं। अब आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का 50% तो यहीं पे समतल भूमि पर रहते हैं, निवास करता है, विशाल मैदान पर निवास करती है। यह हमारे देश का सर्वोत्तम भाग है, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, इसीलिए इस क्या कहता है, इस मैदान को सबसे अच्छा मैदान कहा गया है, इस भाग को। अब नीचे आते हैं तो दक्कन का पठार, यानी कि दक्षिण में हम देखते हैं तो दक्कन का पठार पाया जाता है। तो भारत के दक्षिण दिशा में विशाल क्षेत्र है, कठोर रवादार और आग्नेय चट्टान से निर्मित है। देखिए पठार में जिस जगह पे पठार रहेगा उस जगह पे क्या होता है, अधिक से खनिज पाया जाता है। गंडवाना भूमि का अपशिष्ट अंग। इस क्षेत्र की सभी नदियाँ गंगा द्रोणी का अंग है, ये पॉइंट से याद रखिएगा। अधिक खनिज पाया जाता है यहाँ पे। दक्कन पठार होता है कि वहाँ पे खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको कई भाग में बांटा गया है। धारदार का पठार में कोयला मिलता है, कोलार से मिला है सोना। तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना का पठार, विदर का पठार, ये सब पठार है। उसके बाद मैदान का बात, तटीय मैदान यानी कि नदी के किनारे वाला मैदान। भारत में ऐसा मैदान जो नदी के किनारे है। तो पश्चिम दिशा में अधिक ऊंचा तथा पूर्व से कम ऊंचा है। पश्चिम में अधिक जंगल पाए जाते हैं। तटीय मैदान के राज्य कई भागों में बटा हुआ है। आगे देखते हैं तो गुजरात जो है, गुजरात के काठियावाड़ कहा जाता है। गुजरात जो है तट के किनारे है, तो उसको काठियावाड़ नाम दिया गया है। महाराष्ट्र को कोंकण, कर्नाटक को केनारी, केरल को मलबार, उत्तरी सरकार को तट, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। द्वीप का बात करते हैं तो भारत में बहुत सारा द्वीप भी है। आलिया बेट, ये सब याद कर लीजिएगा। खलिया बेट, बेलिंगटम द्वीप है, पंबन द्वीप है, श्रीहरिकोटा है द्वीप, बीलर द्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखिए द्वीपों का समूह है, यहाँ पे 36 द्वीप है। मूंगा का आकार घोड़े के आकार है, यहाँ पे मूंगा से, ये लक्षद्वीप जो है ना, मूंगा चीज माने एक धातु होता है, उसी से बना गया है। इसका आकार जो होता है घोड़ा के नाल होता है ना, उस टाइप से। यहाँ पे 96% लोग मुस्लिम हैं। मालदीव का बात करते हैं तो मालदीव यहाँ पे पर्यटक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मालदीव में लोग अधिक घूमने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अंडमान निकोबार, तो यानी कि बहुत सारा द्वीप है, जिसमें मेन द्वीप हम आपको यहाँ पे लिख दिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।